भारत में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू होती जा रही है। संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपना भारत दौरा टाल दिया है। अब वो कुछ दिनों के बाद भारत आने का प्लान बना सकते हैं। जॉनसन 25 अप्रैल को भारत आने वाले थे, लेकिन भारत में कोरोना की वजह से बने मौजूदा हालात को देखते हुए इसे टाल दिया गया है। अमेरिका में एक बार फिर खुलेआम फायरिंग की घटना सामने आई है। इस बार फायरिंग टेक्सास के ऑस्टिन में हुई है। यहाँ ग्रेट हिल्स ट्रेल एंड रेन क्रिक पार्कवे के चौराहे पर एक शॉपिंग सेंटर के पास हुई गोलीबारी में कम से कम 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। ऑस्टिन पुलिस डिपार्टमेंट के मुताबिक अभी किसी संदिग्ध को गिरफ्तार नहीं किया गया है। अफगानिस्तान की सुरक्षा में लगे रहे अमेरिका ने अब सेना वापसी के बाद की सुरक्षा से अपना पल्ला झाड़ लिया है। अमेरिका ने कहा है कि सेना वापसी के बाद अफगानिस्तान की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं ले सकता है। बांग्लादेश में कोरोना वायरस से हालात बेहद खराब है। पिछले 3 दिनों में हर 14 मिनट में एक संक्रमित व्यक्ति की मौत हुई है। देश में कोविड से मरने वालों का आंकड़ा 10,000 के पार जा पहुंचा है। इस वजह से वहां स्थिति भयावह हो गई है। कोरोना महामारी के बीच नेपाल के अन्नपूर्णा शिखर पर 3 रूसी पर्वतारोही के लापता होने की खबर सामने आई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नेपाल के उत्तर मध्य भाग में स्थित नेपाल के अन्नपूर्णा शिखर से 3 रूसी पर्वतारोही लापता हो गए हैं। महाराष्ट्र में रेमडेसिविर की कमी पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने नोटिस लिया है। कोर्ट की नागपुर बेंच ने केंद्र सरकार से ये सवाल किया है कि राज्यों को रेमडेसिविर इंजेक्शन किस आधार पर बांटा जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र में देश के 40% कोरोना मरीज हैं, तो उन्हें रेमडेसिविर भी उसी हिसाब से दिए जाने चाहिए। देश की राजधानी दिल्ली में आज रात 10 बजे से 26 अप्रैल की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ हुई बैठक के बाद इसका ऐलान कर दिया है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में चौथी लहर आई है, जिससे हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। गुजरात के वलसाड जिले के सिविल अस्पताल में कोरोना आइसोलेशन वार्ड से एक के बाद एक शव बाहर निकल रहे हैं। पोस्टमार्टम रूम में शव बिखरे पड़े हैं। दरअसल यहां मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए अंतिम संस्कार के लिए जरूरी डेथ सर्टिफिकेट बनाने में घंटों लग रहे हैं। वहीं पड़े पड़े शवों से अब दुर्गंध आने लगी है। भाजपा नेता और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को बंगाल चुनाव के बीच एक बड़ा चुनावी ऐलान करते हुए कहा कि बच्चों के खिलाफ हो रहे यौन अपराधों को रोकने के लिए देश भर में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं। मंत्री ने कहा कि बंगाल के लिए 123 फास्ट ट्रैक कोर्ट मंजूर किए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण का प्रकोप और सियासी गर्माहट दोनों ही जारी है। रेमडेसिविर का उत्पादन करने वाली एक दवा कंपनी के शीर्ष अधिकारी के दवा की कथित जमाखोरी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस बीच शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ ने कहा कि अगर उन्हें कहीं कोई कोरोना वायरस मिल जाता तो वह उसे पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मुंह में डाल देते। राजस्थान में 24 घंटे में 10,000 मरीज मिलने के बाद सरकार ने आधी रात को पूरे प्रदेश में 15 दिन का लॉकडाउन लगा दिया है। 3 मई तक प्रदेश में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। आनन फानन में लिए गए इस फैसले से कई लोगों के जरूरी काम अटक गए हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 74 स्टूडेंट्स और स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यूनिवर्सिटी हेल्थ सेंटर से मिली जानकारी के मुताबिक इनमें 11 स्टाफ और बाकी स्टूडेंट्स हैं। 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जहां बाकी सभी का झज्जर, एम्स और सुल्तानपुरी क्वारंटाइन सेंटर में इलाज चल रहा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एयरपोर्ट के पास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा बनाए गए कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। मंत्री ने 5 दिन के अंदर डीआरडीओ को इस अस्पताल और यहां की व्यवस्था की तैयारी के लिए बधाई दी।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को हमीरपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश के सभी मीडिया कर्मियों को कोरोना वैक्सीन लगाने की बात कही। उन्होंने कहा कि मीडिया के लिए वैक्सीनेशन अभियान की शीघ्र शुरुआत होगी। कोरोना काल में फ्रंटलाइन वर्कर की तरह मीडिया की अहम भूमिका रही। हिमाचल प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर सरकार अस्पतालों में संक्रमित मरीजों के लिए बेडों की संख्या दोगुना करने जा रही है। वर्तमान में सरकार ने प्रदेश में कोरोना मरीजों के लिए 1656 बेड आरक्षित रखे हैं। सीएम ने कहा कि कोविड मामलों की संख्या में तीव्र वृद्धि होना चिंता का कारण है। उपराज्यपाल के आवाम की आवाज को जम्मू और कश्मीर दोनों ही संभाग में गांव-गांव में सुना गया। ग्रामीण इलाके में लोगों ने सामूहिक रूप से मनोज सिन्हा की प्रदेश के विकास और युवाओं को रोजगार के साथ अन्य मुद्दों पर रोड मैप के बारे में जाना। इस दौरान कई नागरिकों ने अपने सुझाव भी प्रस्तुत किए। कोरोना संक्रमण के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए लुधियाना के जिला मजिस्ट्रेट वीरेंद्र शर्मा ने लुधियाना के सभी आईलेट्स और कोचिंग सेंटर्स को 30 अप्रैल तक बंद करने के आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों में ये साफ कहा गया है कि अगर सेंटर संचालक ने इन आदेशों का पालन नहीं किया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कोरोना में बढ़ते मामलों के कारण सवारियों की कमी के चलते हिमाचल पथ परिवहन निगम ने दिल्ली, चंडीगढ़ और पठानकोट के 8 रूटों को बंद करने का फैसला लिया है। हालांकि इससे पहले सरकार की तरफ से देश के 7 राज्यों से आने वाले सैलानियों के लिए 72 घंटे पहले की कोरोना टेस्टिंग की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना लाजमी कर चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बढ़ते संक्रमण के कारण बंगाल में चुनावी रैलियां खत्म करने से मना कर दिया है, जिस पर आज केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा वे बंगाल में अपनी चुनावी हार से डर गए हैं, इसलिए उन्होंने वहां चुनावी रैलियां करने से मना कर दिया। शिवसेना से सांसद संजय रावत और कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सोमवार को देश में बढ़ रहे कोरोना हालातों पर चिंता जताई और इस पर चर्चा के लिए संसद के विशेष सत्र को बुलाए जाने की पेशकश की। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर सीएम शिवराज सिंह ने कलेक्टर कमिश्नर से वीडियो कॉन्फ्रेंस कर चर्चा की। इस दौरान सीएम ने सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि हम लोग यहां ज्यादा देर नहीं बैठेंगे, तत्काल मैदान में जाकर काम पे लगना है। आम लोगों को गांव-गांव में जाकर लोगों को प्रेरित करना होगा कि वो 30 अप्रैल तक जनता कर्फ्यू लगाए। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने विभिन्न सामाजिक संगठनों से कोरोना की इस जंग में आगे आकर सहयोग देने की अपील की है। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश और भारत अपनी माँ है और इसमें रहने वाले लोगों की जिंदगी बचाना हमारा धर्म और इस चुनौती को अवसर में बदलते हुए काम करते रहिए। सीएम शिवराज सिंह ने एक बड़ी घोषणा की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में 2-2 हजार बिस्तर के कोविड अस्पताल खोले जाएंगे। इसमें स्वयंसेवी संस्थाओं से मदद ली जाएगी। मुख्यमंत्री ने इंदौर के मौजूदा अस्पतालों में बेड की संख्या 4 से बढ़ाकर 6000 करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने एक बार फिर सरकार को घेरा। शर्मा ने कहा कि प्रदेश में लोगों की तड़प तड़प कर जान जा रही है और सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। आज प्रदेश ही नहीं देश भर में वर्ल्ड वॉर 2 वाली हिटलर शाही देखने को मिल रही है। भोपाल के हमीदिया अस्पताल के सेंट्रल ड्रग स्टोर से चोरी हुए 863 रेमडेसिविर इंजेक्शन के मामले में नया मोड़ आया है। जांच में पुलिस के हाथ महत्वपूर्ण सुराग लगे हैं। हमीदिया अस्पताल से चोरी हुए इंजेक्शन में से 6 इंजेक्शन दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कोविड पेशेंट को लगाए गए हैं। धार जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए टांडा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 20 बेड के कोविड केयर सेंटर शुरू किए गए हैं। अब कोरोना मरीजों के इलाज में आसानी होगी। तहसीलदार और एसडीएम ने बताया कि आगे आवश्यकता पड़ने पर 50 बेड और बढ़ाए जाएंगे ताकि नए आने वाले मरीजों को आसानी से इलाज मिल सके।
मुरैना में एसपी बंगले के पास जनपद कार्यालय परिसर में बने शासकीय क्वार्टर में चौकीदार का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। देर रात चौकीदार की हत्या की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो 58 वर्षीय जादव सिंह त्यागी का खून से लथपथ शव मिला। चौकीदार के सिर पर चोट के गंभीर निशान मिले। उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अपने निजी खर्चे से कोरोना वैक्सीन कॉल सेंटर बनाया है, जो कि प्रदेश का पहला कॉल सेंटर है। ये सेंटर नागदा के प्रकाश नगर स्थित निजी विद्यालय में खोला गया है। इस कॉल सेंटर के माध्यम से लोगों को वैक्सीन के बारे में जानकारी दी जाती है। शिवपुरी के नरवर में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। इसी कड़ी में शिवपुरी कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल के निर्देश पर पुलिस ने पैदल मार्च निकाला, साथ ही लोगों से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। शिवपुरी जिले के नरवर तहसील क्षेत्र में गेहूं खरीदी केंद्र में किसानों का शोषण किया जा रहा है। मगरौनी के जय बाबा वेयर हाउस में किसानों के गेहूं को पास करने के एवज में 2000 रुपए ट्रॉली की रिश्वत खुलेआम मांगी जा रही है और अगर किसान इसका विरोध करते हैं तो उनकी गेहूं को रिजेक्ट कर दिया जाता है। बरागढ़ में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए मंगल भवन में कोविड केयर सेंटर बनाया गया। विधायक इंदु तिवारी ने अधिकारियों के साथ कोविड सेंटर का जायजा लिया। आपको बता दें कि पनागढ़ में पहली लहर में 120 लोग कोरोना की चपेट में आए थे, लेकिन दूसरी लहर में 45 दिन में 109 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। उज्जैन में कोरोना मरीजों के लिए आ रही ऑक्सीजन की समस्या को देखते हुए करणी सेना सहयोग के लिए आगे आई है, जिसके तहत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह चौहान ने 50 ऑक्सीजन के सिलेंडर सामाजिक संस्था को भेंट किए हैं, जो कि किसी भी कोरोना मरीज को आवश्यकता पड़ने पर वे उसे निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे। विदिशा जिले के ग्यारसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बीएमओ द्वारा महिला नर्स के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। इसको लेकर स्टाफ ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। महिला नर्स का आरोप है कि बीएमओ शराब के नशे में ड्यूटी करते हैं और नर्सों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। प्रदेश भर में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार द्वारा इसकी रोकथाम के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं, पर बावजूद इसके संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा। सरकार ने प्रदेश के कई जिलों में लॉकडाउन लगा दिया है। इससे प्रदेश में काम कर रहे गरीब मजदूरों को फिर से घर वापसी करनी पड़ रही है। पन्ना में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस को मुखबिर से अवैध शराब के परिवहन की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी करके वाहन को पकड़ा और इसमें से 1,30,000 रुपए की 20 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पृथ्वीपुर में कोरोना कर्फ्यू का प्रशासन सख्ती से पालन करवा रही है। सड़क पर उतरे डिप्टी कलेक्टर तरुण जैन ने बाजार बंद करवाया और कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की। छत्तीसगढ़ के भिलाई में सुपेला पुलिस ने 16 अप्रैल को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले डॉक्टर पीयूष शुक्ला और उसके सहयोगी कुलेश्वर पटेल को पकड़ा था। पुलिस ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करके दोनों को छोड़ दिया है, जबकि कलेक्टर दुर्ग ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले को सीधे जेल भेजने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में मंत्रालय और संचालनालय के अधिकारियों कर्मचारियों का वर्क फ्रॉम होम आगे बढ़ा दिया गया है। अब वे 26 अप्रैल तक घर से काम करना जारी रखेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसका आदेश जारी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डीडी सिंह ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और विभाग अध्यक्षों को नया आदेश जारी किया है। सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति और इसके रोकथाम के उपायों की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला कलेक्टरों से उन्होंने हालातों की जानकारी ली और सभी जिलों से लगने वाली अंतर्राज्यीय सीमा को सील करने के निर्देश दिए और कहा कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा संक्रमण के मामले आ रहे हैं वहां हर व्यक्ति की जांच की जाए।
छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से भाजपा सांसद संतोष पांडे का कोरोना भगाने को लेकर एक गीत काफी वायरल हो रहा है। जिले में कोरोना संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। इस संकट की घड़ी में सांसद ने छत्तीसगढ़ी भाषा में एक गीत गाकर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने का ये अनोखा अंदाज पेश किया है। मध्य प्रदेश में औरैया जिले में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक पलट गई। इस हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई है, वहीं 12 लोग घायल हो गए हैं। आसपास के लोगों ने घायलों की मदद की तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। आरोपी पड़ोस में रहने वाले 40 साल के शख्स पर आरोप लगा है। आरोपित के घर के आंगन से बच्ची का शव बरामद हुआ है, जहां पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ में कोरोना का सामुदायिक संक्रमण शुरू हो चुका है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इसकी पुष्टि की है। सिंहदेव ने कहा कि अब कोरोना के अधिकतर मामलों में संक्रमण के स्रोत का पता नहीं चल पा रहा। ये कम्युनिटी स्प्रेड का चरण है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में 2 दिन से लापता 5 वर्षीय बच्चे का शव बंद बोरे में मिलने से परिजनों में हड़कंप मच गया है। मौके पर थाना पुलिस के साथ फॉरेंसिक की टीम भी पहुंची थी। बच्चे की हत्या को लेकर तंत्र मंत्र की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने जांच में कुछ तस्वीरें बरामद की हैं। फिल्म अभिनेत्री माधुरी दीक्षित कोरोना की बढ़ती लहर से काफी दुखी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस बारे में लिखकर अपनी चिंता जाहिर की है। इसके अलावा माधुरी दीक्षित ने कोरोना महामारी से जमकर लड़ाई लड़ रहे कोरोना योद्धाओं की भी सराहना की है। मराठी फिल्मों की जानी मानी निर्देशिका सुमित्रा भावे का पुणे में निधन हो गया। वे 77 साल की थी। सुमित्रा एक कहानीकार, लेखिका और गीतकार भी थी। कई लोकप्रिय फीचर फिल्मों के अलावा उन्होंने कुछ मराठी धारावाहिकों का भी निर्देशन किया था। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर मालदीव वैकेशन पर निकल चुके हैं। सोमवार को दोनों मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आए। दोनों पिछले कई दिनों से कोरोना संक्रमित होने की वजह से आइसोलेशन में थे। अब ठीक होकर छुट्टियां मनाने साथ में निकल चुके हैं। हालांकि जैसे ही दोनों की तस्वीरें सामने आई, लोग उन्हें देखकर भड़क उठे। बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकाराओं में से एक माधुरी दीक्षित ने लॉकडाउन के दौरान योगा करते हुए अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। तस्वीर में माधुरी को स्माइल के साथ योगा करते हुए देखा जा सकता है। यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में एशियन चैंपियन विंका और अल्फिया पठान सहित 4 बॉक्सरों ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर मेडल पक्का कर लिया है। विंका और अल्फिया के अलावा गीतिका और पूनम भी क्वार्टर फाइनल में अपने अपने मैच जीतकर बेस्ट 4 में प्रवेश कर चुके हैं। वे पुरुषों में सुमित और मनीष मंडल से एक कदम दूर है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स एक बार फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करना चाहते हैं। वो साउथ अफ्रीका के लिए 2021 की T20 विश्व चैंपियनशिप खेलना चाहते हैं। एबी ने कहा कि साउथ अफ्रीका के लिए दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना शानदार होगा।